सुबह 7 बजे बरसात शुरू हुई थी और अभी तक बरसात बंद नहीं हुई है। बिल्कुल। और गाड़ियां रास्ते में फंस गई है। बरसात के अंदर महिलाओं की संख्या कितनी थी आपने देखा कि 200 करीब महिलाएं भी थी। महिलाओं का बरसात के अंदर अपने घरों से बाहर निकलकर ये दर्शाता है कि कैंडिडेट की पोजीशन बहुत अच्छी है। लोगों का प्यार खुल कर के नजर आ रहा है आपको। बार बार ये कह रहे हैं कि आप जो है ना आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। आप टिकट ले आए कांग्रेस पार्टी की, हम आपको एक तरफा विजय दिलाएंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। जितने भी टिकट मांगने वाले हैं फिलहाल दिल्ली में डेरा जमा करके हाईकमान के दरबारों में बैठे हैं, लेकिन आप अकेले ऐसे जो नारनूद के अंदर बैठे हुए हैं। हमें विश्वास है कि पार्टी हाईकमान अब की बार जो जिताऊ कैंडिडेट है, जो सीट निकाल सकता है, जो कांग्रेस के प्रति वफादार है, जिन्हें मेहनत कर रखी है, जिनका अनुभव है, जो कर्तव्य निष्ठा पूरी रखते हैं, उनको टिकट देगी। अक्सर देखा जाता है कि कोई भी दावेदार किसी दूसरे दावेदार को या उससे जुड़े हुए किसी शख्स को जो है मंच पर कभी बुलाते नहीं है, लेकिन अभी देख रही हूँ कि नारनूद के अंदर सोनिया दुहन भी कहीं ना कहीं दावेदारी करती है और मतलब कहीं ना कहीं यूनिटी आप दिखा रहे हैं। मैंने कांग्रेस के सभी कैंडिडेट्स को यहाँ से टेलीफोन किया था कल। सोनिया दुहन को भी मैंने किया, दिनेश सोरान को भी किया, ओपी ढांडा को भी किया, सभी को मैंने टेलीफोन किया कि आप आइए, भाईचारा मिलन का समारोह यहाँ पर और हम सब आपस में भाई हैं। कांग्रेस पार्टी फिलहाल कांग्रेस हाईकमान की जो सबसे ज्यादा चीज जो बात टेंशन बढ़ा रही है वो है गुटबाजी की, जिसकी टिकट कटी कहीं वो गुटबाजी ना फैला दे। हम दावेदार हैं, हमारी बनता है, हमारी टिकट बनता है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने मन से भी कहा था ओपनली कि कांग्रेस पार्टी अगर किसी में और में विश्वास दिलाती है तो हम उसका समर्थन करेंगे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी। आपकी बहन है सोनिया दुहन, वो भी लगातार दावेदारी कर रही हैं, लेकिन आप किसी दूसरे दावेदार के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं एकता दिखा रहे हैं, यूनिटी दिखा रहे हैं, फायदा होगा इसका क्या? अगर बस पार्टी जिसको भी, दिलबाग जी को या किसी अन्य दावेदार को भी यहाँ टिकट के देकर भेजती है तो हम उसका पूर्णतः सहयोग करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नारनौंद किसके पक्ष में लग रहा है? कांग्रेस 100% 50,000 से ज्यादा वोट के साथ। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लगता है कहीं ना कहीं? ये वो भाईचारा है जिसने यहाँ से वित्त मंत्री को हराने का काम किया था। भाई हरियाणा में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ऐसे में हर पार्टी की तरफ से राजनीतिक कार्यक्रमों का सिलसिला तेज कर दिया गया है। और अगर बात कांग्रेस की जाए तो हर उस कार्यकर्ता को, हर उस नेता को जो दावेदारी कर रहा है चुनाव लड़ने की, उसे जिम्मेदारी दी गई है बूथ स्तर का कार्यकर्ता सम्मेलन करवाने की। और वही तस्वीरें जो है आज आपको नारनौंद हल्के से दिखा रही हूँ। दरअसल बाराखाप के चबूतरे पर जो है आज एक बूथ स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसका नाम रखा गया भाईचारा मिलन समारोह। इसका आयोजन दिलबाग सिंह ढांडा की तरफ से करवाया गया, जहां पर जो है कांग्रेस के काफी नेता जो है इस मौके पर पहुंचे, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे। वो तस्वीरें जो है आपको दिखा रही हैं। और चलिए इसके बाद खुद दिलबाग सिंह ढांडा से हम बातचीत कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि आज का ये कार्यक्रम जो है उनका कितना कामयाब वो मानते हैं और जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के उनकी क्या उम्मीदें। फिलहाल आप देख सकते हैं कि भाईचारा सम्मेलन या मीटिंग जो है आज करवाई गई है और आयोजक जो है दिलबाग सिंह ढांडा जी मेरे साथ फिलहाल यहाँ पर मौजूद है। तमाम इनके समर्थक, इनके चाहने वाले आज की इस मीटिंग में मौजूद रहे। बड़े शांति से कई घंटे की मीटिंग जो है अटेंड करते हुए लोग सर आज नजर आए, जो कि बड़े कम नजर आते हैं। तो लोगों का प्यार खुल करके नजर आ रहा है आपके लिए। धन्यवाद। मैं ये आज विश्वास के साथ कह सकता हूँ जी। एक तो मैंने परसों ही केवल इनको कहा था कि हम भाईचारा मिलन समारोह करेंगे। बिल्कुल। और आप ऐतिहासिक बाराखाप के चबूतरे के ऊपर ही इकट्ठे होंगे जी। और आज ये देखा कि इतनी अधिक संख्या में समय से पहुंचकर और करीब हमारा 10 बजे से लेकर और 2 बजे तक प्रोग्राम चला जी। बहुत पेशेंस रखी, ध्यानपूर्वक सुना। और दूसरी बात ये भी है कि इनको उम्मीद भी काफ़ी है, क्योंकि परेशान काफ़ी कर दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने, इनको इतना दुखी कर दिया है। ये आस लगाए बैठे हैं कोई ऐसा हमारा नेता आए जो हमारी बात सुने, हमें नौकरियां मिलें, हमारे काम हों, क्योंकि भ्रष्टाचार आजकल टॉप के ऊपर है। कोई भी काम दफ्तर में आप ही देखते होंगे नहीं होता है, जाते हैं तो अधिकारी मिलता नहीं है, नीचे वाले से पता करें अधिकारी कहें कि वो तो आए थे चले गए मीटिंग में, कोई भी काम नहीं होता, सारी फाइलें डंप पड़ी हुई हैं।
किसी ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, किसी ने मकान की फर्द लेनी है, जी। किसी का कोई काम हो नहीं रहा, तो सारे काम ठप है। तो लोग इस चीज़ से दुखी होकर यहाँ पर बैठे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि आप जो है ना आगे बढ़ें, हम आपके साथ जी। हैं, आप टिकट ले आएँ कांग्रेस पार्टी की, हम आपको एक तरफा विजय दिलाएंगे। टिकट का जिक्र आपने किया, जितने भी टिकट मांगने वाले हैं फिलहाल दिल्ली में डेरा जमा करके हाईकमान के दरबारों में बैठे हैं, लेकिन आप अकेले ऐसे जो नारनूद के अंदर बैठे हुए हैं, कारण क्या है? आप दिल्ली के नज़दीक या टिकट के नज़दीक क्यों नहीं पहुंचे? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर टिकटार्थी जो बहुत लंबे समय से और काम भी कर रहे हैं, वास्तव में धरातल पर काम किया है, जिन्हें थ्योरेटिकल काम भी किया और प्रैक्टिकल काम भी कर रहा है शुरू से लेकर आखिर तक, वो हम हैं। और हमें विश्वास है कि पार्टी हाईकमांड अब की बार जो जिताऊ कैंडिडेट है, जो सीट निकाल सकता है, जो कांग्रेस के प्रति वफादार है, जिन्हें मेहनत कर रखी है, जिनका अनुभव है, जो कर्तव्य निष्ठा पूरी रखते हैं, उनको टिकट देगी। साथ ही जो है सुरजेवाला के खास समर्थक के तौर पर आपको जाना जाता है, आज वो आपकी इस मीटिंग में नहीं पहुंचे, कोई खास कारण? नहीं, सुरजेवाला साहब आज दिल्ली में हैं क्योंकि CEC की मीटिंग है और सभी हमारे जो बड़े नेता हैं, सीनियर मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनको वहाँ पर बुलाया हुआ है। हम भी पहले इंटरव्यू देकर आए हैं, सारे पेपर हमने उनको दिखाए और वो बड़े खुश थे और उन्होंने एक ही लहजे में कहा था अगर आपको टिकट दे ली जाए तो आप जीत जाएंगे। हमने कहा जीतेंगे बिल्कुल। और लोगों का प्यार, आज इतने बड़े बरसात का मौसम, सुबह 7 बजे बरसात शुरू हुई थी और अभी तक बरसात बंद नहीं हुई है बिल्कुल, और गाड़ियाँ रास्ते में फंस गई है। बरसात के अंदर महिलाओं की संख्या कितनी थी, आपने देखा कि 200 करीब महिलाएं भी थी। महिलाओं का बरसात के अंदर अपने घरों से बाहर निकल कर ये दर्शाता है कि कैंडिडेट की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो इन सब लोगों का प्यार मुझे यहाँ लाया और पार्टी हाईकमान तक आज का जो मैसेज है, जो हमने यहाँ पर स्पीक किया है, हमारे 2 प्रभारी आए हुए हैं, AICC द्वारा अपॉइंटेड प्रभारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे महासचिव आए हुए हैं, हमारे इंटक के नेता हैं जोगेंद्र जी, वो सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबने सुना है और ये ओपन चलता रहेगा। बड़े नेता इसको सुनेंगे और यकीनन टिकट हमें मिलेगा, विजय प्राप्त होगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। अक्सर देखा जाता है कि कोई भी दावेदार किसी दूसरे दावेदार को या उससे जुड़े हुए किसी शख्स को जो है मंच पर कभी बुलाते नहीं है, लेकिन अभी देख रही हूँ कि नानून के अंदर सोनिया दुहन भी कहीं ना कहीं दावेदारी करती है और मतलब कहीं ना कहीं यूनिटी आप दिखा रहे हैं कांग्रेस के अंदर। मैंने कांग्रेस के सभी कैंडिडेट्स को यहाँ से टेलीफोन किया था कल, सोनिया दुहन को भी मैंने किया, दिनेश सोरान को भी किया, OP ढांडा को भी किया, सभी को मैंने टेलीफोन किया कि आप आइए, भाईचारा मिलन का समारोह यहाँ पर। और हम सब आपस में भाई हैं, अपनी ट्राई कर रहे हैं, बाकी जिसका होगा उसको टिकट मिल जाएगी, लेकिन हमारे कोई डिफरेंसेस नहीं है। कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन है ये, सब आएंगे, यूनिटी दिखेगी, भारी पड़ेगा और जो कैंडिडेट टिकट लेके आएगा उसका हम समर्थन देंगे। तो आपस में कोई हमारे मनभेद नहीं है। फिलहाल कांग्रेस हाईकमान की जो सबसे ज्यादा चीज जो बात टेंशन बढ़ा रही है वो है गुटबाजी की, जिसकी टिकट कटी कहीं वो गुटबाजी ना फैला दे। तो इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां जो है नानून के अंदर हैं? क्या किसी और को टिकट मिली तो साथ देंगे और क्या आपको टिकट मिली तो क्या उम्मीद है कि बाकी सब लोग आपका साथ देंगे? हम कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, पहले भी हमने दिखाया था। 8 साल से हम कांग्रेस के प्रति काम कर रहे हैं। 2019 के अंदर हम टिकटार्थी थे, किसी वजह से टिकट नहीं मिली थी, लेकिन हमने कांग्रेस कैंडिडेट का सपोर्ट किया था। हर जगह कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करते हैं हम और कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट आगे भी करेंगे। हम दावेदार हैं, हमारी बनता है, हमारी टिकट बनता है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने मन से भी कहा था ओपनली कि कांग्रेस पार्टी अगर किसी में और में विश्वास दिलाती है तो हम उसका समर्थन करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथी जो समर्थक हैं और जो साथी जो गेस्ट के तौर पर यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। आप की बहन है सोनिया दुहन, वो भी लगातार दावेदारी कर रही हैं, लेकिन आप किसी दूसरे दावेदार के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं एकता दिखा रहे हैं, यूनिटी दिखा रहे हैं, फायदा होगा इसका क्या? जी, सबसे पहले नमस्कार। देखिए, आप 12 खाप के चबूतरे पे खड़े हैं जी, यहाँ सबसे बड़ी मिसाल जाती है भाईचारे की जी, और वही हम निभा रहे हैं। अगर बस पार्टी जिसको भी, दिलबाग जी को या किसी अन्य दावेदार को भी यहाँ टिकट के देकर भेजती है तो हम उसका पूर्णतः सहयोग करेंगे। जी 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 साहब, आज देख रही हूँ कि तमाम जो है समर्थकों की भीड़ भी आप दिखा सकते हैं, क्या कुछ माहौल आज की इस मीटिंग के बाद लग रहा है आपको? माहौल तो पूरे हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में है। ऐसा लग रहा है कि 2005 में जो 67 सीट आई थी, अब की बार 70 पार 75 पार भी हो सकता है। लेकिन नारनौंद किसके पक्ष में लग रहा है? कांग्रेस 100%, 50,000 से ज्यादा वोट के साथ। बहुत बड़ा मार्जिन बताया। बहुत बड़ा मार्जिन, क्या इसका भी आगे जा सकता है। अच्छा, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लगता है कहीं ना कहीं? कांग्रेस जीतेगी नारनौंद में। कांग्रेस जीतेगी तो कांग्रेस में कैंडिडेट कैसा होना चाहिए आपका? कैंडिडेट साफ सुथरा का होना चाहिए और जो मेहनत करे वो होना चाहिए। जो मेहनत कर रहे हैं वो। देखो मैम, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भी कैंडिडेट टिकट लेके आएगा, जो
कांग्रेस पार्टी का झंडा और डंडा लेके आएगा, उसको फुल बहुमत से यहाँ से कम आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ 60,000 प्लस से जीत होगी। ये वो भाईचारा है जिसने यहाँ से वित्त मंत्री को हराने का काम किया था। तो आज ये भाईचारा 60,000 प्लस, और आपने लोकसभा में भी देखा होगा इस भाईचारे ने 18,000 की लीड देकर के जयप्रकाश जेपी को भी आगे संसद में भेजने का काम किया। हाँ जी सर, नारनौल हल्के के अंदर आज खड़े हैं, कैसा कैंडिडेट चाहिए? दिलबाग ढांडा जैसा हो, बहुत बढ़िया मजबूत। दिलबाग ढांडा जैसा क्यों, क्या खासियत है दिलबाग ढांडा की? 7-8 साल हुए दिल से जुड़ रहा है, बहुत मेहनती है, आधी रात को कहीं कह लो वहीं खड़ा पाता है जी। हाँ, कोई काम हो छोटा मोटा दिन रात फोन लगा लो हम तो आगे पाता है। हाँ जी, नारनौल हल्के का माहौल क्या है? अब की बार किसको विधायक देखना चाहते हैं? बिल्कुल ढांडा साहब को देखना चाहते हैं। दिलबाग ढांडा को? हाँ जी। कारण क्या है? दिलबाग ढांडा एक तो अधिकारी रहे और है, काम करने का तरीका है, काम करवाने का तरीका है। हाँ। तो तसल्ली है कांग्रेस? बिल्कुल जमा तसल्ली है 100% कांग्रेस की टिकट मिल जाएगी? बिल्कुल जी। आज के इस कार्यक्रम में क्या कुछ लगता है कि माहौल कितना? बहुत ही बढ़िया माहौल है और बहुत ही संतोषजनक आदमी है, बिल्कुल बहुत ही मतलब एक अच्छा आदमी है। तो भाई ये तस्वीरें सिटी बिग न्यूज पर आप देख रहे हैं नारनौल हल्के की, जहां दिलबाग सिंह ढांडा जो है आज एक कार्यक्रम किया है, भाईचारा मिलन समारोह कहिए या राजनीतिक कार्यक्रम कहिए, क्योंकि चुनावी मौसम है, मुश्किल से 30-34 दिन बचे हैं इलेक्शन के अंदर, और वही तस्वीरें जो है सिटी बिग न्यूज पर हमने आपको दिखाई है। लगातार अपडेट जारी रहेगी, लगातार सियासी तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार।